हेलो नमस्कार दोस्तों। एक नया मुद्दा तेजस्वी यादव पर एक नया आरोप लगा दिए हैं जेडीयू के लोगों ने। और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जिस प्रकार से मुखर होकर तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया और ये साल 2024 का चुनावी मुद्दा बन गया। जी हाँ, तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा कि उनके पास 43 बीघा जमीन पटना में है और वो जमीन किसके नाम पर है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर ये बातें चल रही थी कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के बारे में जब भी बातें कर रहे थे चुनाव में, तो नीतीश कुमार को अपने पक्ष में बताने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बढ़ती उम्र को लेकर वो अपने चचा बता रहे थे और बोल रहे थे जाएंगे कहाँ, वो तो मेरे साथ ही रहेंगे। और ये भी उन पर एकदम हमेशा सॉफ्ट नज़र आ रहे थे। और तेजस्वी यादव ऐसा बोल रहे थे कि उनका बोलने का तात्पर्य था कि नीतीश कुमार अगर गद्दी छोड़ेंगे तो फिर तो हम ही राज करेंगे, मतलब तेजस्वी को ही गद्दी मिलेगा। और नीतीश कुमार को बहला फुसला कर बीजेपी ले गई है। इन सभी मुद्दों को लेकर जो तेजस्वी यादव है नीतीश कुमार पर कम हमलावर होते थे और जिसके कारण जेडीयू वोट में वो टूट करने की कोशिश भी की। और साल 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने कुशवाहा कुर्मी को टिकट दिया, तो इसमें कुछ फर्स्ट और सेकंड फेज में डेंट कर पाए भी तेजस्वी यादव अच्छी तरीके से। और जब इस प्रकार से बातें कर रहे थे तो जेडीयू के जो लोग हैं उनको भी खराब लग रहा था और ये बीजेपी के लोग भी जान रहे थे कि अगर ऐसी बातें होती रहती है तो फिर इसका असर गठबंधन पर पड़ेगा। तो जिसके चलते जेडीयू के प्रवक्ता ने आकर सामने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया है। और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से नीतीश कुमार को अपना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसके उलट तेजस्वी यादव पर जेडीयू के प्रवक्ता ने इतना कठोर हमला किया कि तेजस्वी यादव भी सोच में पड़ गए। दरअसल बात यह है कि जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जो सम्राट चौधरी पर भी काफ़ी आरोप लगा चुके थे जब वो विपक्ष में थे, बीजेपी विपक्ष में थी और नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार बिहार में थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। उस समय सम्राट चौधरी पर यह आरोप लगाए थे नीरज कुमार की उनकी डिग्री फर्जी है। वो अमेरिका से जो डिग्री करके आए हैं उस कॉलेज ही नहीं कोई बिलोंग करती है अमेरिका में, वो झूठी तरह की डिग्री है। और जिसके बाद से काफ़ी बवाल भी हुआ था। हालांकि सम्राट चौधरी भी उस समय नीतीश कुमार पर काफ़ी मुखर होकर एकदम बोलते थे। और जिसके बाद नीरज कुमार ये आरोप लगाए थे। हालांकि फिर बाद में सरकार बदली, सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिले और वही सम्राट चौधरी फिर बिहार में उप मुख्यमंत्री बन गए। तो नीरज कुमार का हमलावर तो उनसे कम गया, लेकिन नीरज कुमार कठोर हमलावर के लिए जाने जाते हैं, खास करके जेडीयू प्रवक्ता में सबसे अव्वल दर्जे के प्रवक्ता में आते हैं। तो ही अब तेजस्वी यादव की बारी थी, वो नीतीश कुमार को अपनापन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तब नीरज सिंह ने जो एमएलसी हैं उन्होंने तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला और बोला कि जो 43 बीघा जमीन पटना में तेजस्वी के नाम से हैं या लालू यादव के परिवार के नाम से हैं, तो लालू यादव का तो पैतृक आवास पटना में है ही नहीं और ना ही उनका जन्म हुआ है। वो तो सारण के रहने वाले गोपालगंज के हैं, तो फिर पटना में इतना ज़मीन आया कैसे। और आरोप लगाया कि यह ज़मीन वही तो नहीं है जो लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले ज़मीन का मामला जो है लालू यादव पर आरोप लगा और केस चल रहा है, ये वही ज़मीन तो नहीं है पटना वाला। और ये आरोप बहुत ही गंभीरता से नीरज कुमार ने लालू एंड फैमिली पर लगाया और ख़ास करके तेजस्वी यादव को इसमें अड़े हाथों लिया। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। हालांकि ये तो चुनावी मुद्दा बन ही गया। 43 बीघा जमीन को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ और सत्ता दल बीजेपी और जेडीयू ने इस पर काफ़ी सवाल उठाया। वही तेजस्वी के आरजेडी ने इसे खंडन भी किया। तो चलिए ऐसी इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मगही